अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जब मैं सुबह सुबह लाइट खोलता हूँ ना तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा एक्साइटिंग होता है। तो सारे जो पेयर्स हैं उसके बारे में अगर नॉलेज चाहिए हो मुझे तो मैं सुबह सुबह आता हूँ फजर के वक्त। अब ये सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लाइट ऑन की है ताकि पता चल सके कि स्टेटस चल क्या रहा है। उसमें ये पता चलता है कि कौन सा नर कौन सी मादी को क्रॉस कर रहा है, क्या चल रहा है, मतलब ना किससे कौन सा जोड़ा लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं अगर आप सुबह सुबह अपने बर्ड्स की लाइट ऑन करके या सुबह सुबह फजर के बाद उनके पास बैठोगे ना तो आपको काफ़ी सारी बातें अपने बर्ड्स के बारे में पता चलेंगी कि यार अच्छा ये चल रहा है इनके दरमियान। सुबह का वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपको ये पता चलता है यार कौन सा नर का किस मादी से जोड़ा लगा हुआ है, कौन सा किसको क्रॉस कर रहा है, कौन सी मादी अंडों पे आई हुई है, सही है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सुबह सुबह आपको पता चलती हैं। अब मेरे सामने सारे पेयर जो है ना अपनी अपनी फीमेल्स के साथ बैठ गए, नर जो है सारे, और मुझे पता चल रहा है कि यार पेयरिंग हुई है सारी प्रॉपर, ठीक है। कोई भी ऐसी पेयरिंग नहीं है कि यार जो प्रॉब्लमेटिक हो, ठीक है। और बाकी ये है कि यार स्टेटस अभी पता चल जाएगा। अब जैसे ये आसमानी वाली फीमेल जो है ये इसके पीछे शहनशाह लगा हुआ है, ये देखो शहनशाह का इससे कोई काम नहीं रहा लगे, ठीक है। तो शहनशाह की फ़ीमेल के बच्चे निकले हुए हैं तो उस वजह से शहनशाह किसी और फीमेल को क्रॉस करने के चक्कर में, ये हमेशा शुरू से ऐसे ही है, ये किसी और के चक्कर में होता है। तो ये इसका शुरू से ही मसला है। और हमारा पट्ठा भी एक कॉलोनी के अंदर है, ठीक है। इसको मुझे निकालना है। अब ये यहाँ से जो है फारिग हो जाएगा तो इसको निकाल देंगे यहाँ से। 2 पट्ठे मैं निकाल चुका हूँ यहाँ से चाचा जी के। एक पट्ठा मैंने फॉस्टर कर दिया किसी और नर के नीचे, और एक जो है वो यहाँ पे अभी कॉलोनी में एक गिरे गिरे से जो लग रहा है आपको। तब मैं इसको लाइट में देखता हूँ कि बहुत डार्क जामुनी होता है, लेकिन ये अभी आपको गिरे नज़र आ रहा है। अब बड़ा होगा तो अगर ये गिरे बनता है तो भी सही है, और अगर जामुनी बनता है तो भी सही है। तो जामुनी बनेगा तो ज़ाहिर है मज़ा आएगा, डार्क जामुनी देखने को मिलेगा। और अगर गिरे बनता है तो भी खैर है, फिर हम इससे जामुनी निकालेंगे। असल चीज़ ब्लड लाइन है हमारे लिए। डार्केस्ट क्वालिटी की ब्लड लाइन जामुनी में गिरे में हमारे पास अगर जनरेट हो जाए तो हमारे बड़े काम किए। उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वो जो फीमेल आई थी आसमानी वाली बाहर, तो वो अंदर चली गई, इसका मतलब है कि उसने क्रॉस नहीं खाना, ठीक है। ये इस बात की निशानी होती है कि यार फीमेल क्रॉस खा चुकी है, अंडे दे चुकी है। अब वो सिर्फ सुबह सुबह बाहर इसने अपना बीट वगैरह की और उसके बाद वो दोबारा वापस अंडों पे चली गई। इसी तरह दूसरी वाली फीमेल जो अभी उड़ के आई थी मेरे बिल्कुल पास आके बैठी थी, वो भी आई इसने बीट की, उसके बाद वो भी अपनी मटकी के ऊपर जाके बैठ गई। इसका मतलब उसका भी इरादा क्रॉस खाने का नहीं है, सही है। चाचा जी की वाइफ भी आई, वो भी चली गई ना क्रॉस खाए बगैर। तो इसका मतलब है कि ये लोग मादियाँ अपने अंडे पूरे कर चुकी हैं और अब ये इनका मूड क्रॉस खाने का नहीं है। शहनशाह जो है वो मुसलसल अपनी वाइफ के पीछे के यार वो क्रॉस कर दूँगा। अब ज़ाहिर है अभी क्रॉस वो खाएगी नहीं क्योंकि उसके बच्चे अभी है ना मटकी में। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। बच्चे पाल रहे हैं इस वक्त शहनशाह का प्लान कुछ और था, मगर अभी इसके बच्चे कोई और भी पाल नहीं सकता मटकी में अंडे। तो शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते, ज़्यादा लोड भी नहीं दे सकते किसी को। बैकअप में पेयर होना ज़रूरी है, कोई ना कोई बच्चों वाला है, 2-3 पेयर हो तो बंदा रिस्क ले सकता है। शहनशाह की ब्लड लाइन को बचाना भी इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शहनशाह के जैसा अभी तक कोई है नहीं, और जो ग्रीन से मल्टीप्लाई करा उसको उसकी वजह ये थी कि डार्कनेस को मेंटेन कराए। अब उसकी डार्कनेस को आगे लेके चलना होगा, वॉयलेट के साथ लगाएंगे ताकि डार्क बच्चे प्रोड्यूस हों, ठीक है ना। किसी भी वॉयलेट के बच्चे के साथ इसके बच्चे लगाएंगे ताकि डार्क वॉयलेट प्रोड्यूस हों।
शहंशाह जैसी क्वालिटी के बच्चे प्रोड्यूस करना और शहंशाह की क्वालिटी के की जैसी पूरी कॉलोनी में या अदर देन मेरे पास केजेस में शहंशाह जैसे अगर बर्ड आ जाएंगे तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एक कि यार चलो शहंशाह जैसे कोई 10 या 20 पेयर हो ना बंदे के पास, तो बंदा बोलता है यार चलो अपने पास काम की चीज़ है। अदरवाइज़ आपके पास मल्टीपल लोग रेनबो दिखा रहे हैं आपको, मगर बात यह है कि मेरे अपने खुद के पास शहंशाह जैसा नहीं है, तो किसी और के पास भी मैंने अभी तक शहंशाह जैसा बर्ड नहीं देखा। ठीक है ना, होगा तो शाद व नादिर किसी के पास होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा। बहुत सारे लोग होते हैं छुपा छुपा के भी बैठते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो फ्लैक्स करते हैं, जो कहते हैं कि हम रेनबो के चैम्पियन हैं, तो वो तो दिखाते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा किसी के पास शहंशाह जैसा बर्ड। हाँ, जिनको मैंने दिए थे उनको उनके पास हैं, वो मुझे पता है कि उनके पास ब्लड लाइन कौन सी है। तो और एक आध जो सुल्तान था या जो दूसरे बर्ड्स थे वो कहाँ पे हैं वो मुझे पता है, सारे के सारे बर्ड्स कहाँ हैं। सो ये कॉलोनी में सुबह सुबह आने से थोड़े थोड़े से फ़ायदे ही होते हैं। बाकी मेरा इरादा इन बर्ड्स को मूव करने का है केजेस में, वो मुझे करना है। अभी मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद मैं उठूंगा तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं इन बर्ड्स को ट्रांसफ़र करूं कॉलोनी से केजेस में, केज बाय केज। अब मादियाँ अंडों पे बैठती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो फिर अंडे भी कहीं ना कहीं फॉस्टर करने होंगे। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं जो अभी हमें फेस करने, और हो सकता है कि एक वीडियो दोबारा केजेस में जाके करें, दोबारा अंडे ख़राब होने के बाद या अंडे कहीं और फॉस्टर करने के बाद। कॉलोनी में ये बर्ड सही है, लेकिन यहाँ हब्स होने की वजह से, घुटन होने की वजह से थोड़ा मसला हो रहा है, सांस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इनको, तो जिसकी वजह से मैं इनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कहीं और बाहर एटलीस्ट हवा का क्रॉसिंग है। और दूसरा ये कि साथ में पंखा भी लगाने का मेरे पास ऑप्शन है। अगर गर्मियाँ आती हैं जून जुलाई की तो मैं पंखा लगा सकता हूँ एटलीस्ट, और अगर उससे पहले इनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया तो ये गलत बात है। तो ये सिचुएशन है अभी तक की आप लोगों के सामने। और जिन भाइयों को बर्ड्स चाहिए, ये वाले बर्ड्स नहीं, जो सेल के बर्ड्स मैंने लगाए हुए हैं, वो मेरे नंबर 034724333231 पर रब्ता कर ले। आज के दिन मैं घर पे हूँ, कल भी मैं अवेलेबल हो जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। अगर सुबह सुबह आप लोग आते हैं फजर के बाद तो मैं अवेलेबल हूँगा, ठीक है ना। तो सैटरडे को मैं अवेलेबल हूँ, जिन भाइयों को बर्ड्स चाहिए रब्ता करें, आ जाए ले जाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें। मैं अंडे में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 2 ही मटके में अंडे, तो इसलिए अभी फजूल है अंडे दिखाना। आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके वाले अंडे मुझे ख़राब लग रहे हैं इसके, तो देखते हैं कि इसके अंडों को क्या करना है। अभी दोबारा इससे ब्रीड लेंगे बाहर इसको ट्रांसफ़र करने के बाद। चलेगा, इस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।